अस्पताल सेक्टर 6 में जैसे ही स्वास्थ्य विभाग के वित्त उपायुक्त के दौरे की खबर मिली तो सीएमओ सहित अस्पताल के सभी आला अधिकारी अस्पताल की कमियां छुपाने में लग गए। जिस वार्ड में उपायुक्त जाती वहां पहले से ही सभी तैयारियां कर ली जाती। जहां भारी भीड़ के चलते एक बेड पर दो मरीजों को रखकर उनका इलाज किया जाता था, वहीं दौरे के चलते एक बेड पर एक ही मरीज को रखा गया था। इतना ही नहीं, सफाई कर्मचारी भी अपने काम में पूरे तैनात दिखे। वैसे तो सामान्य अस्पताल में लगी लिफ्ट में भी लिफ्ट को चलाने के लिए कोई लिफ्टमैन नहीं होता, लेकिन वित्त उपायुक्त अनुराधा गुप्ता के दौरे के चलते शुक्रवार को लिफ्ट ऑपरेट करने के लिए लिफ्टमैन भी तैनात दिखा। वहीं अस्पताल के दौरे पर आई वित्त उपायुक्त अनुराधा गुप्ता ने दौरे का जिक्र करते हुए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्कीम के तहत अस्पताल को दिए 20 करोड़ रुपए किस तरह अस्पताल प्रशासन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसकी जानकारी लेने की भी बात कही। हॉस्पिटल अच्छा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पंचकुला मैंने पहले भी देखा है, पर लगातार इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। अब जो नई एडिशन जो मैं खास तौर से देखना चाहती थी, क्योंकि हमने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन से पैसा दिया 20 करोड़ सिर्फ मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ, तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये देखना चाहती थी कि उस पैसे को कैसे खर्च किया और किस तरीके से हम सुविधाओं में विस्तार कर रहे हैं। तो जो हमारी एक फोकस है SNCUs का, जो बहुत छोटे बच्चों के लिए हम ICU बनाते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। ऑल्सो यहाँ पे जो लेबर रूम का इम्प्रूवमेंट है, प्लस जो हमारी PPIUCD फैसिलिटीज़ हैं, इमीडिएटली डिलीवरी के बाद अगर फैमिली प्लानिंग और IUCD सर्विसेज की स्ट्रेंथनिंग की बात है तो दे हैव बीन सब्सटेंशियली स्ट्रेंथन्ड। वहीं बीती 24 दिसंबर को डिलीवरी के बाद हुई चंदा नामक युवती के मौत के सवाल पर गुप्ता ने किसी भी फैसले से पहले कई तरह की जानकारियां जुटाने की बात कहते हुए अस्पताल प्रशासन की ओर से नेशनल प्रोटोकॉल के तहत जांच कर सही तथ्य सामने लाने की बात कही। देखिए, एक प्रोसेस होता है, ये नेशनल लेवल से ही हमारा प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस हैं कि कोई भी अगर मदर की डेथ होती है तो हम उसको ऑडिट करते हैं। थोड़ा फर्क है ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में। ऑडिट का मतलब ये होता है कि हम ये देखते हैं कि माँ की मृत्यु क्यों और किन कारणों से हुई, और वो कारण दो तरीके के हो सकते हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जिसके लिए फैसिलिटी या हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे सपोज अगर औरत ने एंटीनेटल चेकअप ही ना कराया हो, उसका हीमोग्लोबिन ही बहुत कम हो, 2 ग्राम हो, 3 ग्राम हो, उसको हॉस्पिटल में उसका परिवार समय से ना लाया हो। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, आप मेरी पहले बात समझिए। तो कुछ रीजंस वो हो सकते हैं और कुछ रीजंस कई बार इंस्टीट्यूशन बेस्ड हो सकते हैं। तो इसलिए हम ऑडिट करते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये रीजंस हैं। सभी हॉस्पिटल्स करते हैं, नेशनल प्रोटोकॉल है ये। तो इन्होंने ये ऑडिट इनके शुरू हो गया है और ये अब ये देखेंगे कि क्या बात थी। औरत लेट आई थी और उसको बचाना संभव नहीं था क्योंकि वो PPH में गई। आपको मालूम है पोस्टमार्टम हैमरेज में 34% हमारी मैटरनल डेथ्स PPH से होती हैं। तो क्यों इतना खून बहा? वो पहले से इतनी लेट आई कि उसको बचाना संभव नहीं था। और मेरे को बताया गया कि AB नेगेटिव उसका ब्लड ग्रुप था, जो बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है। तो वो ब्लड की अवेलेबिलिटी नहीं समय से हुई, उस कारण हुआ। तो ये मुझे पूरी आशा है कि ये लोग बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली इस चीज़ का ऑडिट करेंगे और फिर जो कारण निकल के आएंगे उनका समाधान भी इंस्टीट्यूशन करेगा। भले ही चंदा की हुई मौत पर अस्पताल प्रशासन अपनी ही दलीलें दे रहा हो, मगर अस्पताल परिसर में डिलीवरी के बाद हुई युवती की मौत ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।